हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर वेस्ट बंगाल बोर्ड का ब्लिस बुक से चैप्टर 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू का यूनिट 3। तो अब तक हमने जाना कि कैसे बापू जी के डेड बॉडी को हम लेकर जा रहे थे। ठीक है, एक ओपन ट्रक में जो फूलों से लदा हुआ था, लोगों की कतार लग गई थी। कुछ लोग दुखी होकर सड़क के किनारे खड़े होकर उस प्रोसेशन को, उस जुलूस को देख रहे थे। ठीक है, और कैसे नरेटर ने हमें वॉकिंग का इम्पोर्टेंस बताया है, बापूजी के लिए वॉक करना क्या मायने रखता था। अब यूनिट 3 में हम क्या सीखेंगे, आइए देखते हैं। सो हियर वी गो, यूनिट 3 फ्रॉम पासिंग अवे ऑफ बापू। Some days after the funeral, a special train took गांधीजी's ashes to Allahabad. कुछ दिनों बाद, ठीक है, अंतिम संस्कार के जो क्रिमिनेशन होती है ना, क्रिमेशन, बॉडी को जलाया जाता है, तो क्रिमेशन के बाद जो एशेस बच जाती है, राख बच जाती है, ठीक है, अस्थियां, उन अस्थियों को एक स्पेशल ट्रेन में ले जाया जा रहा था इलाहाबाद, दिल्ली से। द कंपार्टमेंट वॉज डेक्ड विथ फ्लावर्स। डेक्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। तो जो ट्रेन की बगी थी, कंपार्टमेंट थी जहाँ पे वो अस्थियाँ थी एक्चुअली में, उसे फूलों से सजाया गया, वो फूलों से लदी हुई थी। पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन। पीपल, जो लोग उस ट्रेन में थे, वो लोग भजन गा रहे थे, भगवान के गीत गा रहे थे। पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर फॉर दे कुड फील गांधी जीज प्रेजेंट अमिड द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग। तो अब लोग उस ट्रेन में रो नहीं रहे थे, उन्हें महसूस हो रहा था कि गांधी जी भी उनके संग जा रहे थे, उन फूलों के बीच, उन गानों के बीच। एट एवरी स्टेशन sorrowful crowds filled the प्लेटफॉर्म। और हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जो लोग देखने आए थे ट्रेन, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, सॉरोफुल थे, यानी फुल ऑफ सैडनेस थे। ठीक है, वो भी शोकमग्न थे उनके गुजर जाने पे। फिर क्या होता है, एमिड सॉन्ग एंड प्रेयर द ट्रेन रीच्ड इलाहाबाद। तो उन सॉन्ग और उस प्रेयर के बीच में, भजन और गानों के बीच में, ट्रेन कहाँ पहुंच गई, इलाहाबाद पहुंची। द एशेज वर इमर्स्ड इन द गैंजेस वेयर अ ह्यूज क्राउड हैड गॉट गैदर्ड एट द बैंक। वो अस्थियों को बहाया गया कहाँ, गंगा नदी में, जहाँ पर उसके तट पे, उसके किनारे पे बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी। ठीक है, इस रिचुअल को देखने के लिए। ओके, इमर्स का मतलब होता है होली एक्ट ऑफ सबमर्जिंग, यानी अब्जॉर्बिंग एशेस ऑफ बिलव्ड वंस। ओके, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली। हम सब दिल्ली वापस आ गए। बैक इन दिल्ली आई फेल्ट एट सी। लेकिन दिल्ली वापस आकर नरेटर को कैसा लगा, फेल्ट, शी फेल्ट एट सी। फेल्ट एट सी का मतलब, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है फीलिंग कंफ्यूज्ड और लॉस्ट, जो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ठीक है, जो बहुत तन्हा महसूस कर रही थी, कोई उनके गाइडेंस के लिए अब जैसे लग रहा था नहीं बचा था। ठीक है, बहुत खोई हुई महसूस कर रही थी। I had not directly walked with Gandhiji, gone to prison at his call or made any sacrifice for my country। तो वो कहती हैं इमोशनल होकर के कि मैंने कभी भी गांधी जी के संग वॉक तो नहीं किया, ना ही मैंने उनके बुलाने पर मैं जेल गई हूँ, ठीक है, जैसे उनके फॉलोअर्स जाते थे, या फिर मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी है अपने कंट्री के लिए, अपने वतन के लिए। My sisters and I and the other young people like me had been merely onlookers। मेरी बहनें, मैं और मेरे तरह जो नव युवक थे, वो सिर्फ देखते थे। ठीक है, गांधी जी ने क्या क्या किया हमारे देश के लिए। हम लोग सिर्फ स्पेक्टेटर्स थे, यानी ऑनलुकर्स थे। ठीक है, जो पीपल, जो लोग देखते हैं ना, वॉचिंग समथिंग हैपन विदाउट पार्टिसिपेटिंग, उनका कोई योगदान नहीं रहता था, तो वो बस देखने के लिए थे। ठीक है, वो ऐसे कहती हैं। नाउ उसके बाद क्या हुआ, बट स्टिल आई फेल्ट एट सी। लेकिन फिर भी मैं दूर से ही देखते रही उनके कर्मों को, वो जिस तरह से करते थे, फिर भी मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। आई फेल्ट एट सी। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विद इन अ मैजिक सर्कल। मुझे ऐसा लगता था मैं एक मैजिक सर्कल, यानी एक ऐसा क्या बोलते हैं, कवच है। ठीक है, एक सर्कल है, एक पूरा चारों तरफ मेरे एक कवच था। ठीक है, मैजिक सा जादुई कवच था। ठीक है, जो मुझे बचाता था, मुझे बचाव करता था बुरी चीज़ों से। विथ बापूज पासिंग अवे, लेकिन बापू के गुजर जाने पे, आई फेल्ट द मैजिक सर्कल हैड वैनिश। मुझे ऐसा लगा वो जो जादुई कवच था वो अब गायब हो चुका है। लीविंग मी अनप्रोटेक्टेड। अनप्रोटेक्टेड मतलब नॉट सेफ और गार्ड। ठीक है, बिना कोई प्रोटेक्शन के वो अब चला गया है, डिसअपियर हो गया है। अब मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, वो ऐसा कहती हैं। फिर क्या हुआ, विथ एन एफर्ट आई रोज्ड माई सेल्फ। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई।
ठीक है, मैंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और मैं खड़ी हुई, ठीक है। आई आस्क्ड माई सेल्फ, हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग, क्या बापू जिए हैं और मरे हैं कुछ मतलब कोई मायने ही नहीं रखता है, ठीक है, उनका जीना उनका मरना कुछ भी नहीं किया क्या उन्होंने हमारे लिए, क्या वो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत करके चले गए, ठीक है। हाउ कुड आई सो ईजिली लूज करेज व्हेन ही वॉज नो लॉन्गर हियर, और मैं तब कैसे अपना हिम्मत खो सकती हूँ जब वो है ही नहीं, जब वो गुजर चुके हैं ऑलरेडी। माई वैल्यूज़ वेर नॉट सो वीक, मेरे जो सिद्धांत थे मैंने जो उनसे सीखा है वो इतने कमज़ोर नहीं थे। मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फोक बट फॉर बापू। सो जो मिलियंस ऑफ इतने लाखों करोड़ों जो लोग हैं भारत के, वो ऑर्डिनरी वो नॉर्मल रह जाते अगर बापू नहीं होते तो। राइट, फोक मतलब पीपल इन जनरल, ऑफन यूज टू रेफर टू अ कम्युनिटी और ग्रुप। ओके, so he brought them out of indifference and awakened them to one another's suffering. उन्होंने उनको जागरूक किया, ठीक है, एक दूसरे में जो खामियां थी उन्हें समझना सिखाया, उनके दुखों को समझना सिखाया, ठीक है, वो जो एक दूसरे में भेदभाव करते थे उस चीज़ को उनके दिमाग से हटाया, उनकी मेंटालिटी को सुधारा, ठीक है। वॉट इफ नाउ बापू इज गॉन, क्या हुआ अगर वो गुजर गए हैं तो, वी वर स्टिल देयर यंग स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड टू बेयर हिज बैनर बिफोर अस, हम तो अभी भी जिंदा हैं, उनके बच्चे हैं, उनके नवयुवक, ठीक है, जो देश उन्होंने बनाया, इतना हिम्मत दिया उन्होंने हमें, हम इतना प्राउडली उनके वैल्यूज़ को अपने कंधे पर लिए हुए अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो बेयर का मतलब है टू कैरी और बैनर का मतलब होता है वैल्यूज़, जो बापूजी ने हमें सिखाया है। बापूजी और बापू हैड पास्ड अवे बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन। बापूजी भले ही गुजर गए हैं लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके जो भारतवासी हैं वो अभी भी जिंदा है और उन्हीं में वो अभी भी जिंदा है, हमारे बीच ही वो है, ठीक है, हमारे सिद्धांतों में वो अभी भी जिंदा है। तो ये था हमारा यूनिट 3। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है, कोई डाउट्स नहीं है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ पार्ट्स है जो आपको नहीं समझ आ रहा है इस चैप्टर का, भले वो यूनिट 1 हो, 2 हो या 3 हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।